जय हिंद। जीएस स्टडी एस हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी 37वीं क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। अपना स्कोर हमको लास्ट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो सुबह में आप लोगों को क्लास मिलेगी, सुबह 7 AM पे मिलेगी। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे मिलती है। और एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलती है, जो कि वो भी मिलती है 7 PM पे। कितने बजे मिलती है? 7 PM पे। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का मोटिवेशन क्या है। आज का मोटिवेशन है कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना, मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना, हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। तो दोस्तों, इतना आप लोग अपने को मजबूत बनाइए कि आप लोगों की मुश्किलें ही आने आपके साथ सामने छोड़ दे। चलिए, देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन नरसिंह आचार संहिता का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आचार संहिता का हिस्सा नहीं है? क्या उपकार नहीं है, न्याय है, गोपनीयता या अस्पताल का व्यावसायिक प्रचार? तो कौन सा नहीं है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का? तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा नर्सिंग आचार संहिता का हिस्सा नहीं है? तो अस्पताल का व्यावसायिक प्रचार, यही हमारा हिस्सा नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग, तो कौन सा रोग है? क्या ल्यूकीमिया है, या पैरालिसिस है, या स्क्लेरोसिस है, या मेनिंजाइटिस है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेनिंजाइटिस। क्या होगा? मेनिंजाइटिस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है। किसी रक्तवाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभर आने पर एक थैली सा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? किसी रक्तवाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभर आने पर एक थैली सा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? क्या एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, या एन्यूरिज्म कहते हैं, या एनास्टोमोसिस कहते हैं, या आर्ट्रियो स्काइलिमिनेशन कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एन्यूरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एन्यूरिज्म। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि स्वयं को असहाय, निराश एवं बेकार समझना किस मानसिक रोग के लक्षण हैं? स्वयं को असहाय, निराश एवं बेकार समझना किस मानसिक रोग के लक्षण है? किस मानसिक रोग के लक्षण है? क्या मेनिया के लक्षण है, या डिप्रेशन के, या सिजोफ्रेनिया के, या
हेल्यूसिनेशन के, तो किसके लक्षण है? तो चौथे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डिप्रेशन के लक्षण है। किसके लक्षण है? डिप्रेशन के। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो किसकी कमी हो जाती है? क्या प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या शर्करा की, या जल की? तो डेंगू बुखार से क्या कमी हो जाती है मानव शरीर में? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, तो कहाँ की बीमारी है? गर्दन की है कि कानों की, मस्तिष्क की, आंखों की? तो ग्लूकोमा कहाँ की बीमारी है? तो ग्लूकोमा है आंखों की बीमारी। कहाँ की बीमारी है? आंखों की। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है कि प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें कंट्राइंडिकेट किया जाता है। प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें कंट्राइंडिकेट किया जाता है। तो किसमें कंट्राइंडिकेट किया जाता है? क्या हमारा प्राइमी ग्रोविडा में किया जाता है, या गंभीर एलेक्पेप्सिया में किया जाता है, या लंबा प्रसव पीड़ा में किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसमें किया जाता है? तो 7वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये किया जाता है किसमें? गंभीर एलेक्पेप्सिया में किया जाता है। किसमें किया जाता है? गंभीर एलेक्पेप्सिया में किया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है, पढ़िए क्या दिया है। कौन सा सिद्धांत नर्स को रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है? कौन सा सिद्धांत नर्स को रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है? तो कौन सा करता है? क्या स्वायत्तता करता है, उपकार करता है, निष्ठा, या न्याय? तो कौन सा करता है? तो 8वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना होगा, ऑप्शन नंबर बी, उपकार। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? क्या कैंसर के, या ट्यूबरकुलोसिस के जिसको हम टीबी बोलते हैं, या हेपेटाइटिस ए के, या अर्थरीटिस के? तो किसके लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर ए, कैंसर के लिए। किसके लिए किया जाता है? कैंसर के लिए। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र है? मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र है? तो कौन सा निगमन केंद्र है उल्टी और निगलने का? क्या अनुमस्तिष्क है, या प्रमस्तिष्क है, या मेंडुला ऑब्लिगेटा है, या पोन्स है? तो क्या हमारा राइट आंसर क्या होगा? पोन्स ना। क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा 10वें का ऑप्शन नंबर सी होगा, मेंडुला ऑब्लिगेटा होगा। क्या होगा? मेंडुला ऑब्लिगेटा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है कि नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान है। तो नवजात शिशु के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्या 36 से
36 से 36.8 डिग्री सेल्सियस होता है, या 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है, या 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है, या 37 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना होता है? तो नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है? तो होता है 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आइसोटोनिक होल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आइसोटोनिक होल है? क्या लैक्टिकृत रिंगर, या आधा साधारण सलाइन, या एक तिहाई साधारण सलाइन, या मैनिटाल? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बरावे का? तो बरावे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिकृत रिंगर। क्या होगा? लैक्टिकृत रिंगर। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि पढ़िए क्या दिया है। डिप्सोमैनिया का अर्थ होता है, डिप्सोमैनिया का अर्थ होता है। तो डिप्सोमैनिया का अर्थ क्या होता है बताइए जल्दी से। डिप्सोमैनिया का अर्थ क्या होता है? क्या मैनिक स्थिति होता है, या कंपल्सिव ड्रिंकिंग होता है, या साइकोमोटर गतिविधि का बढ़ जाना एवं रोगी का ज़्यादा बातें करना, या एक स्थिति जिसमें रोगी में एकांतर रूप से मेनिया एवं डिप्रेशन के लक्षण एनास्टोमोसिस होना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा 13वें का। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। डिप्सोमैनिया का अर्थ है, डिप्सोमैनिया का अर्थ है क्या मैनिक स्थिति है, या कंपल्सिव ड्रिंकिंग है, या साइकोमोटर गतिविधि का बढ़ जाना एवं रोगी का ज़्यादा बातें करना है, या एक स्थिति जिसमें रोगी मतलब कोई एक स्थिति है जिसमें रोगी में एकांतर रूप से मेनिया एवं डिप्रेशन के लक्षण एनास्टोमोसिस होना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंपल्सिव ड्रिंकिंग होगा। क्या होगा? कंपल्सिव ड्रिंकिंग। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है कि दर्द प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहली दवा कौन सी है? दर्द प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहली दवा कौन सी है? क्या मार्फिन है, या क्लोनिडाइन है, या एसिटामिनोफेन है, या कैटामाइन है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से 14वें का। दर्द प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहली दवा कौन सी है? मार्फिन है, क्लोनिडाइन है, या एसिटामिनोफेन है, या कैटामाइन है? तो क्या है? क्लोनिडाइन है ना। क्या है? क्लोनिडाइन है। क्या होगा? क्लोनिडाइन तो नहीं होगा, मार्फिन भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैटामाइन होगा या ई होगा? सी होगा। बताइए जल्दी से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? एसिटामिनोफेन होगा ना। एसिटामिनोफेन हमारा राइट आंसर होगा 14वें का ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि कौन सा सिद्धांत स्वास्थ्य संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है? कौन सा सिद्धांत स्वास्थ्य संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है? क्या न्याय करता है, उपकार करता है, सत्यता करता है, निष्ठा करता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 15वें का? तो ये क्या करता है? न्याय करता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हाल से निकलते ही या सब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर 15 में कितना गया। इससे पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। ठीक ना। कमेंट बॉक्स में अपना
स्कोर हमको जरूर बताएगा। और किसी भी बहन को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, चाहे क्वेश्चन 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5 जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा और जरूर हमसे पूछिएगा सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। अगर मैं उसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को नहीं बताया तो मैं उसको अगली क्लास में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा और ज़रूर से ज़रूर मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।